Hello students, good morning. This is Dr. Naila. Welcome to my YouTube channel. आज हम क्लास 12 का जोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। जोलॉजी का यूनिट 1 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है। अभी तक मैंने जितनी वीडियोस अपलोड की हैं क्लास 11 की और बॉटनी वाला पार्ट मैंने अपलोड किया है, ठीक है। और मैं साथ साथ में क्लास 11 और 12 की वीडियोस को अपलोड करती रहूँगी, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास है उसमें हम यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम रिप्रोडक्शन क्या होता है वो समझेंगे, उसकी बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, रिप्रोडक्शन में बेसिक टर्म्स जो है उनको हम डिस्कस करेंगे। देन कौन कौन से मेजर फंक्शन क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, और मेन इवेंट्स क्या होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन समझेंगे। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स, ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी होती है कि वो एक नया इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सके, उसी को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि हम बेसिक टर्म्स की बात करें, क्या क्या टर्म्स हैं इसमें, तो हमारे सिलेबस में अभी जो इस यूनिट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, तो हम स्पेसिफिकली ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ऐसे अगर हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हम प्लांट्स में देखते हैं, बाकी एनिमल्स में भी देखते हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल फ्यूजन नहीं होता है, उसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जो कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स क्या होते हैं? जैसे मेल गैमेट है, मेल गैमेट को क्या बोला जाता है? स्पर्म। मेल गैमेट मेल गैमेट क्या होंगे? स्पर्म होंगे। एंड फीमेल गैमेट क्या होंगे? ओवम, जिसको हम क्या बोलते हैं? एग भी बोलते हैं, ठीक है। ओवम और एग, ठीक है। तो ये गैमेट्स हो गए, ठीक है। इन गैमेट्स का ही फ्यूजन होता है जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है? जो मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट हो गया ओवम, जब इनका फ्यूजन होता है और ये क्या बनाता है? जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन होना। फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया? स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होना, ठीक है। उसके बाद जाइगोट क्या होता है? जाइगोट जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जो फर्स्ट सेल बनता है उसको हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हम ये आगे डिस्कस करेंगे। दीज आर द बेसिक टर्म्स। उसके बाद होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के 4 मेन फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शन होता है? पहला फंक्शन ये है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हमारे गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि स्पर्म हो गया और ओवम हो गया। तो ये एक मेन फंक्शन है। द नेक्स्ट फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट एंड सस्टेन दिस गैमेट्स। ये जो गैमेट्स होते हैं इनका ट्रांसपोर्ट होना एक जगह से दूसरी जगह पे। दूसरा, इन गैमेट्स को जिंदा रखना, हेल्दी रखना, ये एक मेजर फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। तीसरा, टू नर्चर द डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको न्यूट्रिशन चाहिए, है ना, उसको ऑक्सीजन चाहिए, हर चीज उसको रिक्वायरमेंट आती है ताकि वो सरवाइव कर सके। तो वो भी एक मेजर फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लास्ट इज द टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ वेरी क्रूशियल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। हॉर्मोन्स का प्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो दीज आर द मेजर टर्म्स एंड द मेजर फंक्शन। देन नेक्स्ट इज, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजर इवेंट्स अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। क्या क्या इवेंट्स होते हैं? सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, जैसे कि मेल गैमेट स्पर्म है एंड फीमेल गैमेट ओवम है। इनका सिंथेसिस कैसे होता है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म की सिंथेसिस जैसे होती है उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड जो ओवम की सिंथेसिस होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। तो ये एक टर्म है, ये एक इवेंट है। क्या होता है? सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होती है, देन उसके बाद क्या होती है? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन होता है बाय ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय मेल इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन होना। मतलब स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में
ट्रांसफर होना, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। थर्ड इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, जब फ्यूजन हो जाता है उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, उसके बाद है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो जैसे कि जाइगोट होता है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल। ठीक है, जाइगोट जो बनता है वो सिंगल सेल होता है। क्लीवेज मतलब क्या होता है, उसमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन होती है, मींस उसमें सेल जो है वो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट वो क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, उसी को बोलते हैं क्लीवेज। उस जाइगोट का क्लीवेज हो जाता है, मींस सिंगल सेल जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है इनटू मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हम जाइगोट नहीं बोलेंगे, जाइगोट था जब फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद जो सिंगल सेल था वो जाइगोट था। अब क्या हुआ, उसमें रैपिड माइटोटिक डिवीजन हुई, अब वो क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट बन गया। वो सेम स्ट्रक्चर अब वो मल्टी सेलुलर बन गया और ब्लास्टोसिस्ट बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इज द इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट बन गया ना, वो जो है वो मदर की यूट्रीन वॉल में अटैच हो जाता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन होना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटा का बनना। प्लेसेंटा क्या है, इट इज द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड द यूट्रीन वॉल ऑफ द मदर। मतलब क्या होता है कि जो अब डेवलपमेंट हो रही है अंदर एम्ब्रियो की, उसको अब खाना भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, गैसेस मतलब उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, CO2 भी वो रिलीज करेगा। तो वो सारी चीजें किसके थ्रू करेगा, उसको न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, मदर का न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो फिटस को मिलेगा। फिटस क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, उस टाइम पे हम उसको फिटस बोलते हैं। ठीक है, तो फिटस को जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो उसको ऑक्सीजन चाहिए, या फिर उसका जो एक्सक्रीटा होता है, उसका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो सारा जो है प्लेसेंटा के थ्रू ही वो सारी न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रुलेशन। अब उसकी ये सारी क्या हो रही है, ये डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहे हैं। गैस्ट्रुलेशन क्या प्रोसेस होता है, अब क्या हुआ, जो जो ब्लास्टुला बना था, ठीक है, जो यूट्रीन वॉल के साथ अटैच हुआ था, उसकी आगे और डेवलपमेंट होती है, वो क्या बन जाता है, गैस्ट्रुला बन जाता है। गैस्ट्रुला क्या होता है, एक प्रोसेस होता है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन होता है जब 3 जर्म लेयर्स बन जाती है, मतलब एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बिकॉज वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। क्या मतलब कि हमारे पास 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ये लेयर होती क्या है, यही लेयर हमारे ऑर्गन बनाती है। ठीक है, जैसे कि आगे समझाती हूँ, जैसे कि ठीक है, तो क्या हुआ, ब्लास्टुला बना, उसके बाद क्या हुआ, गैस्ट्रुला बना। तो उस स्टेज को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन स्टेज होती है जब 3 जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद है ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पेसिफिक टिश्यू ऑर्गन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रुलेशन में हमने बोला 3 जर्म लेयर्स बन गई। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो यही लेयर्स क्या करती है, हमारे ऑर्गन बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्टोडर्म है, तो हमारा जो ब्रेन बनता है ना, वो एक्टोडर्म से बनता है। ठीक है, उसके बाद मेसोडर्म, मेसोडर्म से फॉर एग्जांपल हमारा ब्लड जो है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी बोन्स हैं, वो मेसोडर्म से बनती हैं। तो ऐसे डिफरेंट लेयर्स होती है, हमारे डिफरेंट ऑर्गन बनाती हैं। हमारी स्किन हो गई, हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारे एक्टोडर्म बनाता है। ठीक है, तो समझ आ गई। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होता है, जब आपके ऑर्गन्स बनते हैं, जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, जब हमारे ऑर्गन बनते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट इज द पार्ट्यूरेशन। ये क्या होता है, एक्सपल्जन ऑफ फिटस, मतलब जब डिलीवरी होना है ना, जब एक बच्चे की डिलीवरी होती है, उस प्रोसेस को पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो दीज आर द मेन इवेंट्स विच अकर इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने अभी अभी हमने सिर्फ इवेंट्स पढ़े कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं, हमने मेजर टर्म्स पढ़ी, क्या क्या टर्म्स होती है रिप्रोडक्शन में, फिर हमने मेन फंक्शंस पढ़े, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, देन उसके बाद हमने मेजर इवेंट्स पढ़े, क्या क्या इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये वीडियो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका स्ट्रक्चर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और हो सके तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।